हेलो माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले बताइए आप लोग कैसे हैं। आप लोग सभी अच्छे होंगे तो मेरे तरफ से आप लोगों को गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग समझेंगे समास। ठीक है। समास समास के लिए हमने एक ट्रिक लाया है, द्वंद्वी अब तक। द्वंद्व का मतलब होता है द्वंद्व समास, द्विगु का मतलब द्विगु समास, और अव्ययी का मतलब होता है अव्ययी। अब का मतलब होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है। और वह अव्ययी भाव समास हो गया। और वह का मतलब था बहुब्रीहि समास। क्या होता है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। और त्व का मतलब होता है तत्पुरुष समास। त्व का मतलब होता है कर्मधारय समास। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इसको, एक ट्रिक से हम लोग समझेंगे इसको। जैसे अव्ययी भाव समास को क्या होता है? अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। और इसका जो पूर्व पद होगा वह उपसर्ग होगा। क्या होता है? उपसर्ग। तो आपका उपसर्ग यहाँ लिखा हुआ यथा, जैसे यथा शक्ति है, प्र, ठीक है, और प्रति, और निर, आ, अन, भर। आपको पता है उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग का मतलब होता है, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो शब्द के पूर्व में आकर उसके अर्थ को क्या करता है? बदल देता है। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग में क्या होता है? आप जैसे यथाशक्ति बोले, यथा आपका पहला वर्ड जो आपका मुंह में आ गया वही क्या कहलाता है? आपका उपसर्ग कहला। जैसे यथा बोले तो आपका क्या आ गया? यथा आपके मुंह में आ गया, तो इस तरह से यथाशक्ति क्या हो गया? आपका अव्ययी भाव समास हो गया। तो यह यथाशक्ति हुआ भरपेट। तो देखिए कोई भी अगर उसका पूर्व पद उपसर्ग से बना है तो समास पूछे तो आप बता देना कि वह कौन सा समास होगा। तो आपका अव्ययी भाव समास होगा। समझ में आ गया ना? चलिए आपको कर्मधारय समास समझते हैं। समास को समझना बहुत जरूरी है परीक्षा के अथी से। ठीक है। तो कर्मधारय समास क्या होता है? जिसका पूर्व पद क्या हो? विशेषण हो। क्या हो? पूर्व पद क्या हो? विशेषण हो। अंतिम पद क्या हो? विशेष्य हो। या तो ऐसे कह सकते हैं कि यदि अंतिम पद में आप कैसा लगा कर देखिएगा तो अगर उसका उत्तर सही सही मिल जाए तो वह समझिए वह कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। या तो इसका पूर्व पद में आप रंगों के नाम आएगा। क्या आएगा? रंगों के नाम आएगा। देखिए नीला, मिल गई। इस तरह से आपका ज्यादातर रंगों का भी नाम आ जाता है। तो इस तरह से आप पता कर लीजिए कर्मधारय समास होगा। चलिए कर्मधारय समास का उदाहरण हम लोग देख के देखिए, नीलांबर। तो यहाँ अंबर में आप इसमें कैसा लगा के देखिए तो अंबर कैसा है? नीला है। तो देखिए जवाब मिल गया ना। तो जवाब मिल गया कैसा? देखिए नीलांबर, कमल नयन, मृग नयन। ठीक है। यहाँ देखिए नयन कैसा है? कमल के तरह है। तो बोला नयन कैसा है? नयन कैसा है? कमल के तरह है। तो समझिए ये कौन सा समास होगा? ये कर्मधारय समास होगा। ठीक है। मृग नयन, नयन कैसा है? मृग के तरह। तो ये समझिए आपका कर्मधारय समास होगा। तो क्या बोले? इसका पूर्व पद विशेषण होगा और अंतिम पद क्या होगा? विशेष्य होगा। ठीक है। यदि उससे समझ में नहीं आया तो इसके पीछे वाला पूर्व पद का मतलब पीछे में आप जो नीलांबर, नीला हो जिसका अंबर, तो अंबर में आप अंबर कैसा है? नीला हो। नयन है जिसका कमल के तरह, तो क्या कहिएगा? कमल नयन। नयन हो जिसका मृग नयन के तरह, तो नयन कैसा है? मृग, मृग की तरह। ये आपका हो गया कर्मधारय समास। तो आगे समझ को समझते हैं। चलिए आगे समझते हैं। तो ये आपका द्वंद्व समास आता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है और इसके बीच में आपका योजक चिन्ह से क्या होगा? जुड़ा होगा। अगर जैसे योजक चिन्ह को हटाइएगा तो वह क्या देगा? और देगा। क्या देगा? और देगा। जैसे लोटा डोरी, लोटा डोरी, ये आपको इसी को कहते हैं योजक चिन्ह। ये अगर हटा देते हैं तो यह और देगा। क्या देगा? और देगा। लोटा और डोरी, कृष्ण राधा, यहाँ योजक चिन्ह, यहाँ देखिए यहाँ है योजक चिन्ह। तो ठीक है ना। इसके पहचानने का नियम है, ये योजक चिन्ह होगा, नहीं तो यहाँ और से जुड़ा होगा। कृष्ण और राधा, दिन रात, इस तरह दिन और रात हो गया। ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे द्वंद्व समास। अब हम लोग समझते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? ये अपना समान अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ देगा। इसको क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? इसको ज्यादा पहचानने का क्या नियम है? इसमें ज्यादातर आपको देवी देवता का नाम आएगा। क्या आएगा? ज्यादातर आपको देवी देवता का नाम आएगा। तो समझ जाइए कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। जैसे बहुब्रीहि समास में क्या आ जाता है? आपका आ जाता है बीना पानी,
क्या होगा, बोलिए तुम मेरे साथ, बिना पानी दशानन दशानन चंद्रशेखर ये सब नाम क्या आ जाता है, देखिए बिना पानी माँ सरस्वती का नाम है, दशानन ये रावण का नाम है, चंद्रशेखर ये सब क्या आ जाते हैं, आपका बहुब्रीहि समास के उदाहरण आ जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा द्वंद्व समास बहुब्रीहि समास में क्या क्या मतलब क्या होता है और इसके क्या क्या उदाहरण है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आपसे, ठीक है ना, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेंगे ताकि और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास में क्या आएगा, कारक चिन्ह आएगा। कारक चिन्ह आपको पते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। ठीक है ना, तो इस तरह से इसके इन कारकों के चिन्ह आते हैं, जैसे ने, को, से, द्वारा, के लिए, का, के, की, में, पर, इस तरह से आपका आता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं राजपुत्र, राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र, राजकन्या, राजा की कन्या राजकन्या, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, क्या हो गया, पाठशाला। तो चलिए हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक ना, तो आप लोग बताइएगा। इसमें कह रहा है त्रिफला, एक आपका रह गया द्विगु समास, क्या रह गया, द्विगु समास। तो नंबर जो भी है आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर होगा। चलते हैं 6, एक द्विगु समास बच जाता है आपका, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होगा, इसका जो पूर्व पद होगा, पूर्व पद वह संख्यावाची होगा। क्या होगा, संख्यावाची। और ये संस्कृत के शब्द आएंगे। किसके शब्द आएंगे, संस्कृत के शब्द आएंगे। ठीक है, संस्कृत में आप जानते हैं कह, द्वा, त्रिय, चत्वारा। ठीक है, क्या आएगा, त्रिय, क्या आ जा सकता है, त्रिय। ठीक है ना, चत्वारा, पंच, षष्ठ, नव, 10, ये आपको आ सकता है। ठीक ना, पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। उसे क्या कहिएगा, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में जैसे आपका आ जाएगा, उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा पंचवटी, क्या होगा, पंचवटी, त्रिफला। ठीक है ना, त्रिफला, पंचवटी, त्रिभुवन, तो इसमें देखिए तो पहला पद आपका देखिए पंच हो गया, देखिए पंच हो गया, तो आपको बोले थे त्रि हो गया आपका, और त्रि हो गया। इस तरह से आपका ये क्या हो गया, ये द्विगु समास हो गया। चलिए आप लोग बताइएगा इसमें। तो त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण लग, देखिए तो यहाँ त्रि क्या हो गया, त्रि आपका, इसमें देखिए संख्या आ गया ना, तो ये आपका क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। अगला देखते हैं, विद्यार्थी शब्द किस समास का उदाहरण है, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी शब्द बोलिए तो विद्यार्थी आपका हो गया ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया। इस तरह से आप लोग अगला देखिए तो तन मन कौन समास हो गया, तन मन। तो हम आपको बताएं तन मन, तन मन जब लिखिएगा तो उसके बीच में क्या होगा, योजक चिन्ह से वह जुड़ा होगा। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, यह द्वंद्व समास हो गया। तो आपको बताएं द्वंद्व समास क्या, दही बड़ा। तो दही बड़ा क्या हो जाएगा, देखिए तो दही बड़ा, तो दही बड़ा आपका ये क्या हो जाएगा, दही बड़ा, ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। लंबोदर कौन समास होगा, लंबोदर आपका देखिए तो ये विशेष अर्थ रखता है, जिसका उदर निकला हुआ उसी को लंबोदर करता है, अर्थात भगवान गणेश। ठीक ना, तो यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इस तरह से आप लोग कह सकते हैं हाथों हाथ शब्द किस समास का उदाहरण है, हाथों हाथ। तो किस समास का उदाहरण है, ये आपका हो गया हाथों हाथ अव्ययी भाव समास। पीताम्बर शब्द किस समास का उदाहरण है, शरीर पीला हो शरीर जिसका, तो उसी को हम लोग पीताम्बर कहते हैं, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास। ठीक ना, तो आप अगला देख लेते हैं नवग्रह। नवग्रह देखिए, नवग्रह कौन समास होगा, नवग्रह। जैसे आप नवग्रह लिखिएगा, नवग्रह,
तो नव देखिए तो ये नव ग्रह, नव जो आपका आया ये द्विगु समास के उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला देखते हैं, कह रहा है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, आपको बोलना आपकी बात नहीं है। जैसे राजपुत्र, पवन पुत्र, वनवास, चौराहा, आपको बोलना है कि तत्पुरुष समास के उदाहरण नहीं है। तो आप बताइए, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या नहीं है, इसमें कहता है नहीं है। फिर से आप सुनिए, राजपुत्र, पवन पुत्र, वनवास, चौराहा। ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा राजपुत्र, क्या हो जाएगा, राजपुत्र। ठीक है ना, तो अब आप भी करके बोलिएगा, कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, सही है गलत। अगला देखते हैं, जहां दोनों पद प्रधान होता है उसे कौन समास कहते हैं, बोलिए तो द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। क्या होगा, तो इसका द्वंद्व समास होगा। अगला समझते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का बोलिए तो चतुर्भुज, मतलब कर्मधारय समास के होंगे चतुर्भुज, ऋषि पुत्र, चंद्रमुख, वनवास। तो हम आपको बताए थे कि अगर उसके अंतिम पद में कैसा लगा के देखे, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, चंद्रमुख। मुख कैसा है उसका, चंद्रमा की तरह है। तो ये आपका उत्तर मिल गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। आज कई बार पूछा गया कि आजन्म में कौन सा समास है, तो आजन्म में आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जन्म मरण में कौन समास है, तो द्वंद्व समास हो गया। अष्टाध्यायी में कौन समास है, तो अष्टाध्यायी, तो अष्ट 8 अध्याय को क्या कहते हैं, अष्टाध्याय कहते हैं। ये आपका द्विगु समास हो गया। ठीक है, सेनापति में कौन समास है, सेना का पति, ये आपका का चिन्ह देता है, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। न्यायालय में कौन समास है, ये भी न्यायालय में क्या हो गया, न्यायालय के लिए, न्याय के लिए घर क्या होता है, न्यायालय होता है। ये भी क्या होता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये समास आपका क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा और लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना ही भूलिए। ठीक है, अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो क्या, इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और इस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो बनाने के लिए क्या करते हैं, अग्रसर होते हैं। ठीक है, थैंक यू।